अब इस क्वेश्चन को देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा फाइंड पोटेंशियल ए बी सी इफ बी इज इक्वल टू बी सी, देन व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कंडक्टिंग स्फीयर और शेल। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम आपको दिया मैं आपको बता देता हूं। डायग्राम मैंने नहीं बनाया, डायग्राम आपको दिया हुआ है। देखिए ये आपकी शेल ए है, ठीक। फिर आपके पास एक और शेल है, ये बी है, कॉन्सेंट्रिक है तीनों, और ये आपकी सी आपको दी हुई है, ठीक। डायग्राम समझिएगा जरा। ये वाली है शेल ए, या हम एक काम करते हैं कलर चेंज कर देते हैं आपको समझाने के लिए। ये शेल ए है येलो कलर से, ठीक। फिर शेल बी है आपकी व्हाइट कलर से, ठीक। और एक और शेल हम ले लेते हैं, कौन से कलर से लें, पिंक कलर से। ये 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, डायग्राम दिया हुआ है आपको। अब सुनो, कह रहा है कि ए बी सी है ना, अंदर वाली येलो वाली शेल ए है, ठीक, और व्हाइट वाली शेल बी है, ठीक, और पिंक वाली शेल सी है, और रेडियस भी आपको दिए हुए है ना। रेडियस भी आपको क्वेश्चन में दिए हुए, मैंने यहां लिखा नहीं है बट क्वेश्चन में आपको दिए हुए, मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए तीनों कॉन्सेंट्रिक है, यानी कि तीनों का सेंटर यहीं पर है आपका, तीनों का सेंटर यहीं पर है आपका, ठीक। देखिए ये हो गया रेडियस स्मॉल ए, ठीक, और जो सेकंड व्हाइट वाली शेल है उसका रेडियस है कैपिटल बी, सॉरी स्मॉल बी, ठीक, और जो पिंक वाली है उसका रेडियस है स्मॉल सी, ठीक, स्मॉल सी। अब सुनो, उसने हमसे बोला है कि फाइंड द पोटेंशियल ए, पोटेंशियल बी, पोटेंशियल सी। पहले इतना ही करेंगे, रुक जाओ, ठीक। मतलब समझो, हमें ए बी पोटेंशियल निकालना है, हमें सरफेस ए पे टोटल पोटेंशियल निकालना है हमें, ठीक है ना। अब समझिए जरा ध्यान से, देखिए अब जरा समझिए। सबसे पहले आप एक काम करिए कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो आपको दी हुई है। अच्छा, क्वेश्चन में सरफेस चार्ज डेंसिटी भी नहीं दी है मैंने, रुक जाओ मैं आपको बताता हूँ भाई, कुछ दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी आपको दी हुई है ना। ध्यान सुनिए, आपको येलो वाले सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, व्हाइट वाले सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, और पिंक वाले सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी फिर से सिग्मा आपको दी हुई है, ठीक। चलो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो येलो वाला सरफेस है उस पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। टोटल चार्ज क्यू ए, मतलब ए सरफेस पे टोटल चार्ज कितना होगा भाई। देखो इसके पर यूनिट एरिया पे चार्ज कितना है, ये स्फेरिकल शेल्स है भाई, है ना, तो पर यूनिट एरिया पे चार्ज कितना है, सिग्मा। तो सिग्मा इंटू, हेलो, पर यूनिट एरिया पे चार्ज है सिग्मा, तो टोटल एरिया इसका 4 पाई आर स्क्वायर होगा, 4 पाई आर। और रेडियस कितना है इसका, स्मॉल ए। बताओ किसको समझ में आया, टोटल चार्ज निकाल पाए, बताइए। सरफेस ए पे टोटल चार्ज निकालना आया, ठीक, ठीक है। अब इसी तरीके से सरफेस बी पे टोटल चार्ज निकालिए। तो सरफेस बी पे अगर आप टोटल चार्ज निकालते तो कितना आता हमारे पास, सरफेस बी का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, माइनस सिग्मा है, ठीक। तो माइनस सिग्मा इंटू बी का सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई, और रेडियस हो जाएगा बी का स्क्वायर। भाई स्फेयर है ना आपका, ये शेल है ना स्फेरिकल शेप का। और सी के लिए अगर आप टोटल चार्ज निकालते सी के सरफेस पे, तो टोटल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ सी इज गिवन बाय आपका सिग्मा इंटू 4 पाई सी का स्क्वायर, रेडियस हो जाएगा इसके लिए सी, है ना। ये हो गया, ठीक। अब जरा ध्यान से चेक करिए, देखिए अब मेरी बात को ध्यान से जरा समझिएगा, एक एक करके हम कैलकुलेट कर रहे हैं, समझना। सबसे पहले हमने कहा कि टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट ए, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट ए, सॉरी ऑन द सरफेस ए, सरफेस ए पे जो टोटल पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। अब ये आपको बहुत धैर्यपूर्वक समझना है, बहुत धैर्यपूर्वक ये समझना है। तो ए के सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, ए के सरफेस पे आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सपोज ये वाला पॉइंट, क्यों, क्योंकि ये सभी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो अभी आप इक्वी सरफेस पोटेंशियल पढ़ोगे चल के आगे, तो इसके सरफेस पे हर एक जगह पोटेंशियल सेम ही होता है, तो आप कहीं पर भी निकाल लीजिए। तो ध्यान सुनिए, जो ए पे जो टोटल पोटेंशियल होगा, ध्यान सुनिए, आप यहां पर एक पॉइंट सेलेक्ट करिए पहले कोई भी, ठीक। ये देखिए ये पॉइंट हमने सेलेक्ट किया। अब ये बताना बहुत ध्यान से, इस पॉइंट को हमने मान लो पी बोल दिया, ठीक, थोड़ी देर के लिए। अब ये बताओ कि इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल किसके किसके कारण होगा, आराम आराम से धैर्यपूर्वक बताइएगा।
इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल, अब ये पॉइंट पी अंदर वाले के तो सरफेस पे आ रहा है, बोलो हाँ, अंदर वाले के तो सरफेस पे आ रहा है, ठीक। तो येलो वाले के सरफेस पे पॉइंट पी पे येलो वाले के कारण पोटेंशियल कितना होगा, येलो वाले के कारण पोटेंशियल होगा के इंटू येलो वाले का चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ येलो वाला। भूल गए हो क्या, भूल गए हो क्या, ठीक। अब सुनो, इसी पॉइंट पी पे अगर आप व्हाइट वाले के कारण निकालते तब कितना आता, तो प्लस के इंटू व्हाइट वाले पे चार्ज कितना है, व्हाइट वाले पे चार्ज है आपका क्यूबी, और ये जो पॉइंट पी होता ये बी के अंदर है ना, इनसाइड। ध्यान से सुनिए, ये जो पॉइंट पी है ये सरफेस व्हाइट वाला सरफेस जो बी सरफेस उसके तो अंदर है ना, इनसाइड, और इनसाइड के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, के क्यू अपॉन में सरफेस वाला ही लगता है। यहां रेडियस हम किसकी लेंगे, बी की लेंगे। आया, बताओ आया। अब सुनो, इसी पॉइंट पी पे पिंक वाले के कारण कितना पोटेंशियल होगा, तो के इंटू पिंक वाले का टोटल चार्ज क्यूसी। अब पिंक वाले के लिए भी ये पॉइंट पी अंदर ही तो है, इनसाइड, तो इनसाइड के लिए कितना होता है, के क्यू अपॉन में रेडियस आर, किसका आर रेडियस, पिंक वाले का, और पिंक वाले का रेडियस है सी, ठीक। अब वैल्यू रखिए, अब वैल्यू रखिए, तो यहां से हो जाएगा के इंटू क्यू ए आप रखोगे तो हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन में ए, और प्लस के इंटू क्यूबी की वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा माइनस, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को भाई, क्यूबी की वैल्यू रखोगे तो आएगा माइनस सिग्मा, तो माइनस के इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन में बी, और प्लस के इंटू क्यूसी रखोगे इतना तो हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई सी का स्क्वायर अपॉन में सी, ठीक। तो अगर आप यहां कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, ए से ए गया, बी से बी गया, और सी से सी गया, ठीक। तो पोटेंशियल एट सरफेस ए ड्यू टू ऑल स्फेरिकल शेल्स इज गिवन बाय, या टोटल पोटेंशियल एट सरफेस ए इज गिवन बाय आपका कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है आपका, कॉमन आ रहा है आपका 4 पाई सिग्मा के कॉमन आ रहा है, 4 पाई सिग्मा के, 4 पाई सिग्मा के आपका कॉमन आएगा, तो फर्स्ट में बचेगा ए, ठीक, फर्स्ट टर्म में बचेगा स्मॉल ए, सेकेंड टर्म बचेगा माइनस बी और प्लस सी, ये आ गया, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, अब नेक्स्ट अगर आप निकालोगे पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ठीक, बी पे कितना पोटेंशियल आएगा, तो इसके लिए ध्यान से सुनिए जरा, फिर से आप एक पॉइंट यहां चूज करोगे सरफेस बी पे, कहीं पर भी आप चूज कर लीजिए एक पॉइंट है, अब इसका नाम पी ही रख लेते हैं, क्या ही जा रहा है ना। अब ये बताओ कि ये जो पॉइंट है, ध्यान सुनिएगा, ये सरफेस बी के कारण क्या है, या हम स्टार्टिंग से करते हैं, ये जो पॉइंट पी है ये येलो वाले के तो आउटसाइड है, येलो वाले के तो आउटसाइड है, बोलो हाँ। तो येलो वाले के कारण कितना आएगा पोटेंशियल, यहां पर येलो वाले के कारण आएगा पोटेंशियल के इंटू येलो वाले का चार्ज डिवाइडेड बाय, क्योंकि आउटसाइड है, ध्यान सुनिए, येलो वाले के आउटसाइड है पॉइंट पी, तो यही डिस्टेंस तो लोगे, और ये डिस्टेंस हो जाएगा व्हाइट वाले के रेडियस के इक्वल, ठीक। प्लस जो पॉइंट पी है वो व्हाइट वाले के सरफेस पे, तो व्हाइट वाले के सरफेस पे है तो हो जाएगा क्यू इंटू व्हाइट वाले का चार्ज क्यू बी डिवाइडेड बाय सरफेस पे, तो व्हाइट वाले का ही रेडियस लेंगे, ठीक। और प्लस ये जो पॉइंट है ये पिंक वाले के इनसाइड है, तो इनसाइड के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, Q इंटू चार्ज ऑफ पिंक वाला डिवाइडेड बाय पिंक वाले के इनसाइड है, तो पिंक वाले के इनसाइड में हमें क्या रखना है, पिंक वाले का रेडियस ही रखना है, मतलब पिंक वाले के सरफेस पे जितना होगा वही रखना है, तो पिंक वाले का रेडियस ही लेंगे हम स्मॉल सी, ठीक। अब वैल्यू रखिए जरा, तो यहां से अगर आप देखोगे तो आएगा आपका K इंटू क्यू ए की वैल्यू हम लोग रखेंगे, तो क्यू ए कितना आ जाएगा
सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, सिग्मा 4 पाई ए का स्क्वायर अपॉन में ये वाला बी, और प्लस के इंटू क्यू बी की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो क्यू बी आएगा आपका माइनस सिग्मा, ठीक, उसकी वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस सिग्मा 4 पाई बी का स्क्वायर अपॉन में बी, और प्लस यहाँ आ जाएगा के इंटू क्यू सी की वैल्यू अगर आप रखोगे तो क्यू सी की वैल्यू आप रखोगे तो आएगा सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर, सिग्मा 4 पाई सी का स्क्वायर अपॉन में सी। सॉल्व करोगे तो आएगा आपका एक सी से एक सी गया, बी से एक बी आपका गया, और इन तीनों में से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन आप लोगे के इंटू सिग्मा 4 पाई आपने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ 1 ए स्क्वायर अपॉन में बी, और माइनस बी और प्लस सी, ठीक, ए स्क्वायर अपॉन में बी माइनस बी प्लस सी। तो ये आ गया आपका पोटेंशियल ऑन द सरफेस बी। अब पोटेंशियल ऑन द सरफेस सी हम निकालते हैं, ठीक। पोटेंशियल ऑन द सरफेस सी अगर आप निकालोगे तो ध्यान से चेक करिए, एक पॉइंट आपको लेना पड़ेगा यहां पे सरफेस सी पे, ये जो पॉइंट है, अब ध्यान सुनिए, येलो वाले के लिए आउटसाइड है, तो येलो वाले के लिए कितना आएगा, के इंटू येलो वाले का चार्ज डिवाइडेड बाय, अब येलो वाले का अगर आउटसाइड है तो येलो वाले के सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस हम लेंगे, भाई येलो वाले के सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस लेंगे आउटसाइड का, तो ये डिस्टेंस जो है वो सी के इक्वल होगा, स्मॉल सी के इक्वल होगा, ठीक। प्लस अब इस पॉइंट पे व्हाइट वाले के कारण निकालोगे तो व्हाइट वाले का हो जाएगा क्या, के इंटू व्हाइट वाले के ऊपर जो चार्ज है डिवाइडेड बाय, अब ये जो पॉइंट है ये व्हाइट वाले के आउटसाइड है, तो व्हाइट वाले के आउटसाइड है तो यही डिस्टेंस आप रखोगे, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, स्मॉल सी के इक्वल हो जाएगा। फिर आप पिंक वाले के लिए निकालोगे तो Q इंटू क्यू सी, पिंक वाले पे चार्ज कितना है QC डिवाइडेड बाय, अब पिंक वाले के तो सरफेस पे, तो पिंक वाले के अगर सरफेस पे है तो पिंक वाले का ही रेडियस चलेगा, यानी कि स्मॉल सी ही चलेगा यहां पर, ठीक। अब सॉल्व करिए तो यहां से आप देखोगे तो के इंटू क्यू ए कितना है, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन में सी, और यहां माइनस आ जाएगा क्योंकि आपका क्यू बी नेगेटिव था, माइनस सिग्मा था वहां, तो के इंटू माइनस सिग्मा की वजह से यहां माइनस, और 4 पाई बी का स्क्वायर अपॉन में सी, और प्लस के इंटू क्यू सी आपका पॉजिटिव था, सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। एक सी से एक सी गया, और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, इसमें से कॉमन आ रहा है 4 पाई सिग्मा इंटू के कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में बचेगा ए स्क्वायर अपॉन में सी, और माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी, और प्लस सी, ठीक, ये आ गया। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब उसने बोला था कि इफ VA इज इक्वल टू VC देन व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, तो VA इज इक्वल टू VC उसने बोल दिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, VA इज इक्वल टू VC हम लोग रखेंगे, ध्यान सुनिए, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्वेश्चन VA इज इक्वल टू VC रखेंगे तो हमें कंडीशन निकालनी है। अब देखते हैं क्या, मतलब ABC में रिलेशन हमें बताना है कि ABC में क्या रिलेशन आएगा, ठीक। तो ध्यान से चेक करिए, VA कितना था, VA कहां गया ये, हाँ VA कितना था 4 पाई सिग्मा के, 4 पाई सिग्मा के इन द ब्रैकेट, ये VA की वैल्यू मैं लिख रहा हूं अपनी कॉपी से देख के लिख ले रहा हूं, आप लोग अपना देख के लिखिएगा, 4 पाई सिग्मा इंटू के इंटू इन द ब्रैकेट A माइनस बी प्लस सी था, और VC अभी अभी निकाला है, तो VC कितना है, VC आया है हमारे पास 4 पाई सिग्मा के, 4 पाई सिग्मा इंटू के इन द ब्रैकेट A स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी, A स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी, और प्लस में सी,
प्लस में सी, ये इस तरीके से। अब ए बी सी में रिलेशन हमें निकालना है, तो अगर आप देखोगे तो 4 पाई सिग्मा के हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आएगा a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू आएगा a स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी, और c से c आपका गया, ठीक। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आएगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू, देखिए c और c का एलसीएम तो c ही हो जाएगा, ऊपर आएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको ऐसे ही रख लीजिए। तो यहां से आएगा a माइनस बी को आपने लिखा a माइनस बी इंटू 1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन में c। तो आप देखोगे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी से a माइनस बी आपका कैंसिल हो जाएगा, c इधर आएगा, c इंटू 1 c इज इक्वल्स टू a प्लस बी। तो c इज इक्वल्स टू a प्लस बी नेसेसरी कंडीशन, अगर c इज इक्वल्स टू a प्लस बी रख दिया जाए, यानी कि a और b के रेडियस का सम c के इक्वल अगर हो जाए, तो a पे और c पे पोटेंशियल आपका सेम हो जाएगा, ठीक।